नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हिंदी उपन्यास नेट जेआरएफ इकाई 6 तमस भीष्म साहनी का जो उपन्यास है उसमें हम आज चर्चा करेंगे। ये उपन्यास एनटीए नेट की इकाई में लगा हुआ है जो सिलेबस है, और एनटीए नेट जेआरएफ के अतिरिक्त भी ये बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। इस उपन्यास पे गहन अध्ययन करेंगे, पात्रों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, विषय, उद्देश्य, संदेश से क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो मैं प्रभात मिश्रा, हमारे गुरुचेला में एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रारंभ करते हैं उपन्यास से जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनके माध्यम से इसकी परिचर्चा करते हैं। तो तमस भीष्म साहनी, और ये भीष्म साहनी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी हैं और साहित्य अकादमी जो परिषद है, अकादमी है, वहां पर अध्यक्ष पद पर कार्यरत भी रहे हैं। तो ये तमाम सारी इनकी श्रेष्ठताएं हैं, इनकी विशिष्टताएं हैं, इन सभी की परिचर्चा, इन सभी का जो विचार विलाप है वो सभी हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तमस का प्रकाशन वर्ष की चर्चा करेंगे। प्रकाशन वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होता है, कोई भी रचना है तो प्रकाशन वर्ष से ही प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न तो वही बनता है। अब हमारे इस सीरीज में काफी सारे वीडियोज आपने सभी ने देखे। तमस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प हमारे पास में 70, 73, 75 और 77। बिल्कुल सही उत्तर है बी ऑप्शन 1973। 1973 में इस रचना का प्रकाशन हुआ। अब देखिए, ये 73 आपको समझ में आया। 73 आप तमस का पता कर लेंगे, इसके साथ साथ में उनके जितने भी उपन्यास हैं उनको भी इसी श्रृंखला में हम क्रमबद्ध कर लेंगे। दूसरे प्रश्न है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए एक और चीज हम आपको बता दें, हमारा वो भी रचना हमारे इसी रचना में लगी हुई है, हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तमस भी 73 में प्रकाशित हुआ और इसको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ वो 75 में प्रकाशित पुरस्कार प्राप्त हुआ 1975 में। और 1975 में एक और रचना को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसका नाम जारी किया गया था और उसका नाम था आवारा मसीहा। जी हाँ, विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी थी उसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उसका भी नाम एक लेख में, एक पत्र के लेख में, समाचार पत्र के लेख में प्रकाशित हुआ। तो ये भी विडंबना थी, लेकिन तमस को ज्यादा वरीयता दी गई और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कराया गया। तो ये बहरहाल, चलिए आगे की चर्चा करते हैं। तो 75 में उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया बहुत कम समय में। इसके बाद में हम देख लेते हैं अगले कुछ बिंदु। इस उपन्यास में भीष्म साहनी के लिए सही नहीं है। देखिए, भीष्म साहनी का जो व्यक्तित्व है उसकी हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो उनके लिए सही नहीं है। हमारे पास में कुछ बिंदु हैं, उसके माध्यम से उसकी चर्चा करते हैं। साहनी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये पद्म विभूषण की एक उपाधि है, उपाधि से सम्मानित किया गया। ये इसके आपको देखना है कि कौन सा सही इसमें नहीं है। मॉस्को में फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन में अनुवादक के रूप में, प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ से भी जुड़े रहे। उपरोक्त सभी, तो इसमें सही उत्तर के रूप में थोड़ा सा त्रुटि हुई है। कौन सा सही है इसमें देखना चाहिए था। तो सही है कि ये रूप में यहाँ पे तीसरा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और इसीलिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इसमें तीनों ही, वो मॉस्को में फॉरेन लैंग्वेज पब्लिकेशन में अनुवादक के रूप में भी रहे हैं, प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक के संघ के भी रूप में जुड़े रहे और पद्म विभूषण उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो सभी यहाँ पे सही होंगे। तमस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिस उपन्यास का नाम हम चर्चा कर रहे हैं उसके शीर्षक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अज्ञान, प्रकाश, तांबा या तरंग? तो तमस के लिए बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, अज्ञान। तमस का मित्रों अर्थ क्या होगा? अज्ञान। प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल है। इसी प्रकार से कथन तर्क से बनता है प्रश्न, उससे जोड़ करके ही प्रश्न को रखा जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सही उत्तर जो होगा अंधकार। अज्ञान का मतलब है अज्ञान और अंधकार, इसी का नाम यहाँ पे तमस है। पुनः देखते हैं, हम 5 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। भीष्म साहनी का उपन्यास नहीं है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, कुंतो, जय हिंद की सेना, झूठ सच? बिल्कुल। इसके बाद में देखते हैं नीलू, नीलिमा, नीलोफर, कुंतो, जय हिंद की सेना, झूठ सच? तो उपन्यास उनका नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, झूठ सच। ये झूठ सच जो है ये उपन्यास नहीं है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो तीनों ही उपन्यास उन्हीं के हैं। जय हिंद की सेना, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर और तमस जैसे उपन्यास, श्रेष्ठ वर्ग के उपन्यास भी भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखे गए। आगे चर्चा करते हैं 6 नंबर प्रश्न में कि तमस
जो उपन्यास है उस पर धारावाहिक का निर्माण किसने कराया? तो उसके लिए हमारे पास में विकल्प हैं। देखिए यहाँ पे गोविंद निहलानी, बलराज साहनी जो उनके बड़े भाई थे, फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे, भीष्म साहनी जी के अग्रज हैं बलराज साहनी जी, राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, विशाल भारद्वाज। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा जिसने धारावाहिक बनवाया? तो वो जो सही उत्तर होगा वो गोविंद निहलानी जी हैं। और गोविंद निहलानी जी इसी पर बनी फिल्म ओमपुरी किरदार के रूप में भी हैं। जी हाँ, और तमस पर धारावाहिक भी बनाया गया। इसके अतिरिक्त इस पर एक फिल्म का भी परिचित्रण किया गया, फिल्म भी बनी और उसमें ओमपुरी भी एक किरदार के रूप में रखे गए हैं। 7 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। समय की कथा वर्णित है। किस समय की कथा वर्णित है, कौन से क्षेत्र का? तो सी ऑप्शन होगा 1947 यानी 1947। और विषय क्या था? प्रश्न बहुत बार बनता है, अप्रैल 1947। प्रश्न बहुत बार बनता है ये कि कौन सा उपन्यास है, 4 उपन्यास दे रखे होते हैं, कौन सा उपन्यास है जिसमें विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। अब देखिए ये 47 की आसपास की अगर हम चर्चा करेंगे तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो था भारत और पाकिस्तान का मुद्दा था। झूठा सच की बात करते हैं जब हम यशपाल के, तो भी उसमें भी कुछ ऐसा ही वर्णित किया गया और तमस में भी कुछ ऐसा ही वर्णित किया गया। तो उपन्यास बहुत उत्तम है। तमस उपन्यास में विषय नहीं है। कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचतान, गुजरात के अग्रवाल परिवार की कथा का वर्णन, सांप्रदायिकता जैसी समस्या का चित्रण, विभाजन के पूर्व की त्रासदी। तो इसमें सही उत्तर के रूप में विषय नहीं होगा, वो होगा बी ऑप्शन, गुजरात के अग्रवाल परिवार की कथा का वर्णन। तो इसमें ये सही उत्तर नहीं है, ये तो देवरानी जेठानी का एक प्रश्न बनता है, मैंने यहाँ पे रखा। तो कांग्रेस के नेताओं की खींचतान, क्योंकि कांग्रेस ही एक विश्व स्तर की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी। सांप्रदायिकता जैसी समस्या का चित्रण, ये सांप्रदायिकता जो थी धर्म के चक्कर में, धर्म के फेर में पड़ करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, ये अंग्रेजों की कूटनीतिकता थी, वो भी इसमें वर्णित है। विभाजन के पूर्व की त्रासदी तो आपको मैंने बताई ही कि वो तो उसमें रखी ही गई है। उपन्यास में किस क्षेत्र के आसपास की 5 दिन की कहानी का वर्णन? अब देखिए प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है, प्रश्न इस तरह से ही बनता है, प्रश्न किसमें कि विभाजन किस क्षेत्र के आसपास की 5 दिन की कहानी वर्णित है? वो अहमदाबाद, पंजाब, बिहार, कोलकाता में सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, पंजाब। तो पंजाब के आसपास की कहानी का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया। और आज़ादी के ठीक पहले का वर्णन, यानी आज़ादी के 47 के से ठीक पहले का वर्णन है, अप्रैल का वर्णन है। अप्रैल के बाद अगस्त में हमें आज़ादी मिलती है। तमस उपन्यास कितने प्रकरणों में विभक्त है? अब देखिए इसके जो भाग हैं उनको प्रकरण कहा जाता है। सही उत्तर होगा 13, 14, 20, 21 में से बिल्कुल सही, वो होगा डी ऑप्शन, 21 प्रकरणों में विभक्त है। और इसके बाद हम देखेंगे पहले भाग में 1 से 13 और दूसरे भाग में 14 से 21 प्रकरण है। तो 2 भागों में ये उपन्यास है। फिर हम देखते हैं तमस में किस पात्र के माध्यम से इस सत्य का भी उद्घाटन किया गया कि सांप्रदायिक घृणा व हिंसा का शिकार अक्सर समाज का निम्न व गरीब तबका होता है। इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं 4 हमारे पास में ये पात्र हैं, 3 पात्र, मुराद अली, नथु चमार, रणवीर। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, जहां भी धर्म और संप्रदाय की बात आएगी तो उसमें अगर कुचला जाता है, मारा जाता है, तो कौन सा वर्ग? जो निम्न वर्ग का होता है। और उसी निम्न वर्ग के ऊपर होने वाले त्रासदी भी उस उपन्यास के विषय के रूप में है। सांप्रदायिकता फैलाने के लिए इसी वर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। और बिल्कुल सही उत्तर होगा नथु चमार। तो नथु चमार का इसमें नाम आएगा, जो जिनके लिए ये कथन कहा गया। इसके बाद में हम देखते हैं निम्न में से स्त्री पात्र नहीं है। तो सुगनिया, लीजा, अकरा और जसबीर कौर। तो इसमें सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, सुगनिया नहीं है। लीजा, अकरा, जसबीर कौर तीनों ही स्त्री पात्र के रूप में इस उपन्यास में रखे गए हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अगला, हाकिमों के मन की बात था पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तमस उपन्यास के किस पात्र का कथन है? मुराद अली, करीम खान, देवदत्त और नथु चमार। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा हाकिमों के मन की बात था पाना। और हाकिम कौन? हाकिम वो बड़ा राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो बड़ी कुर्सी पर बैठा है, बड़े ऊंचे स्थान पर बैठा है, वो हाकिम। और उसके मन की बात, कैसे वो कठपुतलियों का खेल खेलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके था पाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। करीम खान के द्वारा ये उपन्यास के एक पात्र के द्वारा कथन कहा गया। तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदनाओं को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। ये अंधकार किस बात का है? ये अंधकार देखिए इसमें क्या वर्णित किया गया। ये अंधकार कौन सा है?
इसमें मानवता मरती है, इंसानियत मरती है। जो संवेदनाएं व्यक्ति के प्रति, जीव के प्रति होनी चाहिए, उन संवेदनाओं को ढक लेता है और हैवानियत का एक चोला ओढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। या मजबूरी है या स्वीकार्यता, कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार से हो, ये एक बड़े बुद्धिजीवी के द्वारा कहा गया। हमारे पास 4 नाम है: भारत भूषण अग्रवाल, निमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती और गोपाल राय। प्रश्नों के माध्यम से हम अपने उपन्यास का व्याख्यान करते हैं। गोपाल राय के द्वारा बहुत अच्छा कथन कहा गया और तमस के अंधकार का, तमस के शीर्षक का एक अच्छा प्रवंचना इसके अंतर्गत की गई। 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो हो सकता है कि आर्य समाज के प्रभाव के कारण उनकी हिंदी भाषा पर असर पड़ा हो। प्रेमचंद की बात करें तो वो उर्दू में लिखते थे, बहुत बाद में जाकर वो हिंदी के करीब आए, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हिंदी भाषा न होते हुए भी उन्होंने हिंदी में बेहतरीन रचनाएं गढ़ी। भीष्म साहनी के लिए उक्त कथन किसने कहा? विकल्प आपको बताना है। बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, नामवर सिंह। तो मित्रों, नामवर सिंह जो जो आधुनिक है या आधुनिक के बाद की भी बात करें, 20वीं सदी के एक बहुत श्रेष्ठ आलोचक के रूप में अगर हम नाम लें उनका, तो उनका नाम आता है और सही उत्तर के रूप में नामवर सिंह ही हैं। और उन्होंने भाषा को लेकर भीष्म साहनी के बारे में कहा कि हिंदी से कोई भी जुड़ाव उनका नहीं था, लेकिन बेहतरीन से बेहतरीन रचनाएं उन्होंने अपनी हिंदी भाषा में लिखी। 15 प्रश्नों के साथ हम उपन्यास के सारी परिपाटी को यहीं पे समाप्त करते हैं। उपन्यास से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वो हमने आपको बताए, भीष्म साहनी के सभी पात्रों के बारे में बताया, विभाजन की त्रासदी का कैसा व्याख्यान इसके अंतर्गत किया गया उन सभी के बारे में बात करी, और कितने छोटे छोटे जो पात्र हैं, जो निम्न वर्ग की जो समस्याएं हैं, त्रासदी है, विभाजन की त्रासदी का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ा? बड़ा वर्ग सदैव बड़ा ही रहा, जो दबा कुचला वर्ग था वो भुखमरी इसी का शिकार होता रहा, बेरोजगारी का शिकार होता रहा। उसी का बहुत अच्छा एक खूबसूरत चित्रण यथार्थ को आधार मान करके भीष्म साहनी जी ने अपने उपन्यास तमस में किया। मित्रों, सामने एक पेज दिख रहा है आपको, छोटे छोटे 2-3 बटन हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन। मित्रों, इन सभी का पूरा प्रयोग करना है आपको। 9415525028 PDF लाइव क्लासेस की डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं प्रभात मिश्रा गुरु चेला एकेडमी में आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूं। हम हिंदी साहित्य के अध्ययन का संपूर्ण जो समावेश है वो अपने चैनल पर करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।